अम्बा फिर हस्तिनापुर पहुंची। भीष्म ने कहा कि देखो, जिस स्त्री के मन में परपुरुष हो वो हमारे कुल की रानी तो नहीं बन सकती, इसलिए तुम अपने पिता के यहां चली जाओ। अम्बा ने विचार किया। अम्बा तो परशुराम जी के पास भी सहायता के लिए गई, परशुराम जी से भी युद्ध हुआ भीष्म का, लेकिन जब कोई परिणाम न निकला तो अम्बा ने विचार किया कि अब इस शरीर को मैं तपस्या में लगाऊंगी। तपस्या करके उसने ये प्रतिज्ञा ली कि चाहे मेरे कितने भी जन्म हो, भीष्म की मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी। अम्बा पांचाल नरेश द्रुपद के यहां पर कन्या रूप से प्रकट हुई। वही स्त्रीत्व को प्राप्त होकर के भी उसने एक ऋषि से पुंसत्व को प्राप्त कर लिया, और वह कन्या जो थी वो बालक, वो पुरुष बन गया। ये बात, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते थे, जो त्रिकालज्ञ लोग थे वही जानते थे। उस कन्या का ही नाम आगे चल के शिखंडी हुआ, जो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के ज्येष्ठ भ्राता कहलाते हैं, शिखंडी। अंबिका और अंबालिका ये दोनों राजमहिषी थी, लेकिन विचित्र वीर्य से इनको कोई संतान न हो सकी, और इसी अंतराल में विचित्र वीर्य का शरीर भी शांत हो गया। जैसे महाराज सौदास ने, जिनको श्राप था, श्रापित महाराज सौदास ने वशिष्ठ जी के द्वारा सूर्यवंश की वृद्धि के लिए पुत्र उत्पादन करवाया था अपनी रानी मदयंती को, उसी प्रकार सत्यवती ने वेद व्यास जी के द्वारा अंबिका और अंबालिका से पुत्रोत्पादन करवाया विचित्र वीर की मृत्यु के बाद, जिससे दो पुत्र हुए दोनों रानियों से, धृतराष्ट्र और पांडु। इन धृतराष्ट्र के दो विवाह हुए कि धृतराष्ट्र देवभार्ये गांधारी सौबली स्मृता द्वितीया च तथा वैश्या गाहस्थेषु प्रतिष्ठिता। एक वैश्य वर्ण की कन्या थी और एक थी गांधारी, सुबल की पुत्री गांधारी। इस गांधारी से 100 पुत्र हुए, और एक दुश्शला नाम की कन्या भी हुई। इसी प्रकार महाराज पांडु के भी 2 विवाह हुए। एक शौरसेनी अर्थात शूरसेन की पुत्री कुंती। यद्यपि थी ये शूरसेन की पुत्री, शूरसेन जो वसुदेव के पिता हैं, तो ये वसुदेव जी की बहन है, लेकिन महाराज शूरसेन ने अपनी पुत्री को महाराज कुंती भोज को दे दिया था, इसीलिए ये कुंती भोज की कन्या के नाम से ये कुंती कहलाती है। और एक मद्र नरेश की पुत्री माद्री के साथ में भी विवाह हुआ। एक ऋषि जो अपनी स्त्री के साथ में संसार कर रहे थे और उनको पशु समझ करके अज्ञानता से इन्होंने मार दिया पांडु ने, और उस समय उस ऋषि ने मरते समय श्राप दिया कि तुम भी जब स्त्री संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। तो महाराज पांडु ने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम किसी श्रेष्ठ ऋषि से संतान उत्पादन करो, क्योंकि कहीं सत्संग में उन्होंने सुन लिया कि अपुत्राय गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र न हो उसकी गति नहीं होती, ऐसा पांडु ने सुन लिया। और इसी अभिप्राय से उन्होंने अपनी पत्नियों को आज्ञा दी कि तुम पुत्र उत्पादन करो किसी ऋषि के द्वारा। तो कुंती ने कहा कि जब मैं बालिका थी उस समय महात्मा दुर्वासा ने मुझे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के एक अमोघ मंत्र मुझे दिया था। उस अमोघ मंत्र की व्याकृतियों को मैं किसी भी देवता के मंत्र के साथ में संलग्न कर दूं तो वो देवता मेरी इच्छा पूर्ति के, मनोरथ पूर्ति के लिए प्रकट हो सकता है। तो महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया, और धर्मराज के अंश से उनके यहां युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई। फिर 1 साल के अंतराल पे फिर वायुदेव का आह्वान किया, वायु के द्वारा भीमसेन की उत्पत्ति हुई। फिर देवराज इंद्र का आह्वान किया, देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन की उत्पत्ति हुई। सब 1-1 साल का अंतराल था इनमें। माद्री ने पति से कहा कि मुझे भी पुत्रवती होना है, तो दयावश कुंती ने माद्री को भी वो मंत्र बता दिया।
जो महात्मा दुर्वासा ने दिया था, उस मंत्र की व्याकृतियों के द्वारा माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान चिंतन किया और अश्विनी कुमार के अंशभूत नकुल और सहदेव 2 पुत्र प्राप्त हुए। गांधारी ने तो एक मांस पिंड को जन्म दिया था। कहते हैं कि वेद व्यास जी के द्वारा उस मांस पिंड के 100 टुकड़े घी से भरे हुए कुंभ में रखे गए और उन्हीं में से ये 100 कौरवों की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार माताओं सज्जनों, पांडु का जब शरीर छूट गया तो धृतराष्ट्र के मन में राजमोह हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और धृतराष्ट्र के से छोटे जो हैं पांडु, वही हस्तिनापुर के राजा बनाए गए थे। वेदव्यास जी की कृपा से महाराज विचित्रवीर्य की एक दासी थी, उस दासी के द्वारा भी एक पुत्र का उत्पादन हुआ था, जिसको हम महात्मा विदुर कहते हैं। ये धर्म के अंश हैं। ये विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और उनकी नीति से ही यह हस्तिनापुर की कीर्ति चतुर्दिक फैल रही थी। और विदुर जी का ही आदेश रहा कि धृतराष्ट्र राजा के योग्य नहीं है, पांडु ही राजा रहे। लेकिन जब पांडु का अवसान हो गया, देहावसान, तो फिर से धृतराष्ट्र को ही राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र पुत्रों में जो ज्येष्ठ है दुर्योधन, उसको लगता था कि यह मेरा उत्तराधिकार है और सारी हस्तिनापुर नगरी युधिष्ठिर को ही राजा के योग्य मानती थी, क्योंकि धर्म में, नीति में, ज्ञान में, पराक्रम में दुर्योधन से कहीं ज्यादा युधिष्ठिर श्रेष्ठ थे और सारी प्रजा के चहेते भी थे। इधर माताओं सज्जनों, जब लोगों ने देखा कि इन दोनों का परस्पर विरोधाभास बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उस राज्य के 2 भाग कर दिए। हस्तिनापुर के 2 भाग हुए। हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन को बना दिया गया और हस्तिनापुर की सीमावर्ती क्षेत्र में एक वन था, सघन वन था, जिसको हम खांडव वन कहते हैं। आप जानते हैं खांडव वन की भूमि कौन सी है, जिसको वर्तमान में हम भारत देश की राजधानी कहते हैं दिल्ली। ये वही खांडव वन था और उस खांडव वन में वो खांडव वन इन पांडवों को दे दिया। इस खांडव वन को देख करके पांडव थोड़े से उदास हो गए। उस समय इन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण जो इनके सुहृद हैं, स्वजन हैं, स्नेही हैं, भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया। इधर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र के द्वारा उस सघन वन को जला दिया। इस अंतराल में एक और अद्भुत घटना घटी माताओं सज्जनों। उस खांडव वन में तक्षक नाम का एक सर्प अपने परिवार के साथ रहता था। वो तक्षक का परिवार उसमें जल करके नष्ट हो गया और उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। उस तक्षक के मन में प्रतीक्षा करता था कि मैं कभी इनसे प्रतिशोध लूंगा। उस खांडव वन की भूमि पर विश्वकर्मा के द्वारा एक सुंदर इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। और दुर्योधन आदि जो ईर्ष्या करते थे पांडवों से, उनको उनकी ईर्ष्या का प्रतिफल देने के लिए भगवान ने मय दानव, दैत्य शिल्पी मय दानव के द्वारा एक मायावी महल का भी निर्माण कराया। यह द्रौपदी का और युधिष्ठिर का महल था। यह महल ऐसा था कि इसमें कोई व्यक्ति ईर्ष्या भाव लेकर के आए तो उसको विपरीत दिखाई देता था। मतलब जहां जल होगा वहां स्थल दिखाई देगा, जहां स्थल होगा वहां जल राशि दिखाई देगी। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया धर्मराज, आपकी धर्म नीति को सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, इसलिए आप राजसूय यज्ञ करिए। राजसूय यज्ञ हुआ
युधिष्ठिर को चक्रवर्ती की उपाधि मिल गई, विश्व के समस्त राजाओं ने स्वीकार कर लिया। इस बात से दुर्योधन को, शकुनी को बहुत ईर्ष्या हुई। यहां तक कि मैं दानव निर्मित उस महल में जाने से दुर्योधन अंदर भीतर ईर्ष्या भाव लेकर के चल रहे थे और जल को स्थल समझ करके उस जल राशि में गिर पड़े। और उस समय उनकी यह दशा देख करके द्रौपदी और आदि जो दासियां थी द्रौपदी के साथ, वे सब हंसने लगी। और द्रौपदी का यह परिहास दुर्योधन को भीतर तक चुभने लगा। उसने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अपने मामा शकुनी की सहायता ली और एक द्यूत क्रीड़ा की रचना की गई। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को बुलाया गया। शकुनी के कपट पासों के द्वारा पांडव सब कुछ हार गए, अपने आप को भी हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। लेकिन दुर्योधन यहीं पर नहीं माना। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव तो सब कुछ हार गए हैं, तो उसने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रौपदी के वस्त्र हरण की कुछ चेष्टा की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी के शील की रक्षा की, लेकिन फिर भी जब द्रौपदी कुपित होकर के श्राप देने को उद्यत हुई तो गांधारी और धृतराष्ट्र ने भय के मारे क्षमा याचना की। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्री, तू मेरे वंश को श्राप मत दे। पांडव ने जो कुछ हारा है मैं सब कुछ तुम्हें लौटा देता हूं। राज्य आदि सब कुछ धृतराष्ट्र ने लौटा दिया, लेकिन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैंने जो कुछ हारा है उसका परिणाम मैं भोगूंगा, ताकि संसार को इस शिक्षा मिले कि द्यूत ये अच्छी विधा नहीं है। क्योंकि आज से पहले संसार में कोई भी राजा स्वयंवर और द्यूत का आमंत्रण अस्वीकार नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी राज समाज में आलोचना होती थी, उसको श्रेष्ठ राजा नहीं समझा जाता था। तो क्षत्रियों के लिए मर्यादा बन गई थी द्यूत, युद्ध और स्वयंवर। संसार से कुप्रथा को हटाने के लिए हमारा वन में जाना बहुत आवश्यक है, ताकि संसार हमसे शिक्षा ले। यहां तक कि भीष्म और विदुर जी ने यह भी कहा कि हे राजन, आपत्ति काल में वर्ष को दिन के प्रमाण से भी गिना जा सकता है। आप 13 दिन वन में रह करके चले आइए, वो भी 13 वर्ष तक माने जाएंगे। और इसकी अनुमति धृतराष्ट्र ने दी, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर नहीं माने। उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में, मत्स्य देश में व्यतीत किया। जब लौट करके आए तो चूंकि धृतराष्ट्र ने सारा राज्य दे चुके थे पहले ही, जब अपने राज्य को मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, अब तो युद्ध होगा, बिना युद्ध के तो मैं राज्य नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए, लेकिन अभिमानी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भी अपना विरोध प्रकट किया और उसने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। और उसका परिणाम यह हुआ कि कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से एक विशाल सेना खड़ी हो गई। पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना। महाभारत के युद्ध में इतिहास कहता है कि लगभग 9 करोड़ की आबादी देश की समाप्त हो गई थी। परिजन तो सब मृत्यु को प्राप्त हुए, कौरव तो सब मारे गए। इधर द्रौपदी के भी जो 5 पुत्र थे, जो 5 पांडवों से हुए थे, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच, ये सब भी उस युद्ध की विभीषिका में मृत्यु को प्राप्त हुए। घटोत्कच और अहलावती के पुत्र थे, जिनका नाम था बर्बरी।
जब उन्होंने सुना कि एक महासंग्राम होने वाला है, तो उन्होंने अपनी माता अहलावती से कहा कि हे माता, मैं भी उस युद्ध को देखना चाहता हूं, मेरे मन में बड़ा अपार उत्साह है उस युद्ध को देखने के लिए। इन अहलावती के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जो थे, इन्होंने देवी भगवती की बड़ी उपासना की थी और भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से इनको भगवती ने साक्षात प्रकट होकर के 3 बाण दिए थे, 3 शर दिए थे। वो तीनों बाण ऐसे अमोघ थे कि वो चाहे तो वो तीनों बाण त्रिलोकी को समाप्त कर सकते थे। तो उसने माता से पूछा कि हे माता, क्योंकि युद्ध में तो दोनों ही हमारे ही अपने परिजन हैं, हमारे ही पितामहों के मध्य में युद्ध हो रहा है, तो मैं किसकी ओर से लड़ूं? अहलावती ने कहा कि हे पुत्र, असली योद्धा वही है जो दुर्बल का सहायता करे। तू देखना, जो हारता हुआ दिखाई दे तुझे, तू उसकी ओर से युद्ध करना। भगवती प्रदत्त उन 3 अमोघ बाणों को लेकर के अहलावती नंदन बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। अर्बुद पर्वत के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से भेंट हो गई। ये अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे। महताओं सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श मानते थे। आज अपने सन्मुख उन प्रभुरीश्वर को देख करके बर्बरीक अत्यंत प्रसन्न हो गए।